रात के ठीक 12:15 हुए थे। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी रवि के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई। रवि, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अभी घर से बाहर मत निकलना। रवि के हाथ कांप गए, क्योंकि फोन करने वाली आवाज उसी इंसान की थी जिसकी 3 दिन पहले मौत हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव चंदपुर में रवि अपने परिवार के साथ रहता था। गांव छोटा जरूर था, लेकिन यहां के लोगों के दिल बड़े थे। रवि शहर में काम करता था, लेकिन हर महीने अपने गांव जरूर आता था। 3 दिन पहले गांव में एक अजीब हादसा हुआ था। रवि का बचपन का दोस्त अमित अचानक मर गया था। कहा गया कि वो रात को कहीं जा रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन गांव में कई लोग कहते थे कि उस रात अमित बहुत डरा हुआ था। रवि जब गांव आया तो उसे अमित की मौत का बहुत दुख हुआ। बचपन से दोनों साथ खेलते आए थे। उस रात रवि देर तक अमित के बारे में सोचता रहा, और फिर रात के 12:15 बजे उसका फोन बजा। रवि ने फोन उठाया। हेलो। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर धीरे धीरे एक आवाज आई, रवि, बाहर मत निकलना। रवि चौंक गया। कौन? मैं, अमित। रवि के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। ये मजाक मत करो, अमित मर चुका है। फोन पर कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर वही आवाज आई, मैं सच कह रहा हूं, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो आज रात घर से बाहर मत निकलना। और फोन कट गया। रवि के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने खुद को समझाया, यह जरूर किसी का मजाक होगा। लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रवि धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसने पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। रवि ने दरवाजा थोड़ा सा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक कागज पड़ा हुआ था। रवि ने कागज उठाया। उस पर लाल स्याही से लिखा था, अगला नंबर तुम्हारा है। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अपने दोस्त सुरेश को फोन किया। सुरेश, अभी मेरे घर आओ, कुछ अजीब हो रहा है। सुरेश 10 मिनट में पहुंच गया। रवि ने उसे सब कुछ बताया, फोन कॉल, दरवाजे की दस्तक और वो कागज। सुरेश ने कागज देखा और हंसने लगा। अरे यार, कोई तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी अचानक लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया, और उसी समय रवि के फोन पर फिर से वही नंबर चमकने लगा। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से फिर वही आवाज आई, रवि, तुमने मेरी बात नहीं मानी। रवि चिल्लाया, तुम कौन हो? आवाज ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक फोन कट गया, और उसी समय घर के पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। रवि और सुरेश दोनों डर गए। सुरेश ने टॉर्च उठाई और कहा, चलो देखते हैं। दोनों धीरे धीरे घर के पीछे गए। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि वहां कीचड़ में किसी के पैरों के निशान बने हुए थे। लेकिन वो निशान अजीब थे, क्योंकि वो घर की तरफ आ रहे थे, बाहर नहीं जा रहे थे। रवि ने घबरा कर कहा, मतलब कोई हमारे घर के अंदर है? दोनों वापस अंदर भागे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, दोनों की सांस अटक गई। कमरे की दीवार पर लाल रंग से लिखा हुआ था। रवि ने घड़ी देखी, 12:27। सिर्फ 3 मिनट बाकी थे। रवि का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। तभी अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा अंदर आने लगी, और कमरे में रखा आईना अचानक टूट गया। रवि और सुरेश डरकर बोला, यह सब क्या हो रहा है? रवि कुछ बोल पाता उससे पहले अचानक ऊपर से किसी के कूदने की आवाज आई। दोनों छत की तरफ भागे। छत पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां कोई आदमी खड़ा है। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। रवि ने पूछा, कौन हो तुम? वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा।
और जैसे ही चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, रवि की चीख निकल गई, क्योंकि वो चेहरा अमित का था। सुरेश पीछे हट गया। ये कैसे हो सकता है? अमित मुस्कुराया। मैं मरा नहीं हूं, रवि ने गुस्से में कहा। तो ये सब क्या है? अमित ने धीरे से कहा। मैं तुम्हें सच बताने आया हूं। फिर उसने बताया कि 3 दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ था वो असली एक्सीडेंट नहीं था। असल में अमित ने गांव के कुछ लोगों को तस्करी करते हुए देख लिया था। वो लोग रात को जंगल के रास्ते अवैध सामान ले जाते थे। जब उन्हें पता चला कि अमित ने उन्हें देख लिया है, तो उन्होंने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन अमित किसी तरह बच गया और अपनी मौत की झूठी खबर फैला दी। रवि हैरान रह गया। तभी अचानक पीछे से आवाज आई। अब किसी को कुछ बताने का मौका नहीं मिलेगा। 3 आदमी बंदूक लेकर खड़े थे। उनमें से एक बोला, अमित, हमें पता था तुम जिंदा हो। रवि और सुरेश के चेहरे सफेद पड़ गए। अचानक अमित चिल्लाया, भागो! तीनों दोस्त दौड़ पड़े। पीछे से गोलियों की आवाज आने लगी। गांव की सुनसान गलियों में रात के अंधेरे में मौत उनका पीछा कर रही थी। आखिरकार वे लोग पुराने बस स्टैंड तक पहुंच गए। वहां पुलिस की जीप खड़ी थी। असल में अमित ने पहले ही पुलिस को सब बता दिया था। पुलिस ने तुरंत उन तस्करों को पकड़ लिया। सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उस रात के बाद रवि कभी 12:15 बजे आने वाली कॉल को भूल नहीं पाया, क्योंकि जब उसने अगले दिन अपने फोन की कॉल हिस्ट्री देखी तो उसमें उस नंबर का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। और सबसे डरावनी बात, अमित ने कभी उसे कॉल ही नहीं किया था। रवि आज तक समझ नहीं पाया उस रात उसे कॉल किसने किया था और क्यों, क्योंकि कुछ राज हमेशा राज ही रहते हैं।